नमस्ते। पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा को कुल मतदान का 37.3% मत मिला था और कांग्रेस को मिला था कुल मतदान का 19.46% मत। इस तरह दोनों पार्टियों ने मिलाकर कुल मतदान का 56.76% मत प्राप्त किया था, यानी कि शेष 43.24% मत ऐसे थे जो न तो भाजपा की झोली में गए थे और न ही कांग्रेस की झोली में। निश्चय ही यह प्रतिशत दोनों प्रमुख दलों के अलग अलग मत प्रतिशतों से अधिक है। अवैध वोटों को निकाल दें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 61.61 करोड़ के बीच वोट डाले गए थे, जिनमें 23 करोड़ से कुछ ही कम वोट भाजपा को मिले थे और 12 करोड़ से कुछ ही कम वोट कांग्रेस को, जबकि 26.5 करोड़ से कुछ अधिक वोट अन्य दलों को मिले थे। इन अन्य दलों में तकरीबन 600 तो ऐसे दल भी हैं जो कुल मिलाकर भी 1 करोड़ वोट हासिल नहीं कर सके थे, जबकि 9 दल ऐसे भी हैं जिनके खुद अपने वोटों की संख्या करोड़ में थी। इनमें तृणमूल कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के कुल वोट तो 2 करोड़ से भी ऊपर थे। जो अन्य 7 दल 1 करोड़ से अधिक मत लाने में सफल रहे थे वे हैं समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, माकपा तथा बीजू जनता दल। इनमें 4 ऐसे दल हैं जिनकी अपनी सरकारें हैं और न तो वे यूपीए के साथ हैं और न ही एनडीए के साथ। टीएमसी की अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में है, वाईएसआर कांग्रेस की अपनी सरकार आंध्र प्रदेश में, बीजू जनता दल की सरकार ओडिशा में तथा अन्य वाम दलों के साथ मिलकर माकपा की सरकार केरल में है। इनके अलावा डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार जहां यूपीए में शामिल है, वहीं शिवसेना के एक धड़े के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार एनडीए में। टीआरएस की अपनी सरकार तेलंगाना में है, जबकि जदयू के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार झारखंड में। मिजोरम तथा सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के अन्य सभी राज्यों में या तो भाजपा की अपनी सरकारें हैं या फिर वह सरकार में शामिल है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर कहीं भी उसकी अपनी सरकार नहीं है और न ही वह किसी सरकार में शामिल है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में तो कांग्रेस नहीं ही है, दक्षिण में भी वह नहीं है, जबकि 1977 में इमरजेंसी के बाद जब उत्तर भारत में उसका सूपड़ा साफ हो गया था, तब दक्षिण ने ही उसकी इज्जत बचाई थी। भाजपा तथा कांग्रेस के अलावा एक ही और पार्टी है जिसकी सरकार 1 से अधिक राज्यों में है और वह है आम आदमी पार्टी। आपकी सरकार जिन 2 राज्यों में है वे हैं दिल्ली तथा पंजाब। इनमें से
पंजाब में उसकी सरकार नई नई बनी है, जबकि दिल्ली में 2020 के चुनाव जीतकर वह लगातार दूसरी बार वहां अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मार्च 2022 में संपन्न चुनावों में कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ किया था। 6 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा चुनावों के पहले प्रादेशिक चुनाव कराए जाने को हैं। वे हैं कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा तेलंगाना। इनमें से 2 में भाजपा को अपनी सरकार बचानी है और 2 में कांग्रेस को। इन चारों राज्यों कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच है। रही बात मिजोरम तथा तेलंगाना की, तो वहां फिलहाल कांग्रेस को भाजपा से अधिक सीटें हासिल हैं, पर अगले चुनाव में क्या होगा यह कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में भाजपा तथा कांग्रेस से इतर विकल्प तो रहा है, पर उसकी ताकत बिखरी बिखरी ही रही है। हां, यह भी सही है कि जब जब ये ताकतें इकट्ठी हुई हैं देश की राजनीति में, तब तब उबाल आया है। तो देखना यह है कि इस बार क्या और कैसा होता है।